दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे क्लास 11 के लिए। उसमें हम लोग आज आयोनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में डिकम्पोजिशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे आयन के रूप में। तो आयोनिक कंपाउंड दोस्त एस ब्लॉक का मेटल जब पी ब्लॉक के नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और आयोनिक बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त Al2O3। Al2O3 का नाम है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना दो कंपोनेंट से बना हुआ है, पहला एल्युमिनियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो देखिए दोस्त, जो शुरू में होता है उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए, और जो बाद में होता है उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब देखिए जो ट्रिक है, खुद का आगे और दूसरे का ऊपर। तो एल्युमिनियम का खुद का 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, और दूसरे का ऊपर ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो एल्युमिनियम के ऊपर 3 लिख दिए। फिर ऑक्सीजन बोलता है खुद का आगे, तो ऑक्सीजन का खुद का 3 एटम है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए, और एल्युमिनियम का 2 एटम है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लिख दिए। अब दोस्त हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे, ये इस 3 को ऑक्सीजन के नीचे पहुंचा दिए और ये 2 को एल्युमिनियम के नीचे पहुंचा दिए। इसी को बोलते हैं दोस्त क्रिस क्रॉस रूल। तो एल्युमिनियम था, यहाँ पर एल्युमिनियम लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये 2 एल्युमिनियम के नीचे आ गया, यहाँ पर Al2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये 3 ऑक्सीजन के नीचे चला गया, यहाँ पर 3 लिख दिए। तो ये हमारा दोस्त एल्यूमिना को जब तोड़ते हैं तो 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस के रूप में टूटता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त MgCl2। तो MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, एक हमारा मैग्नीशियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो ट्रिक है दोस्त, खुद का आगे, तो मैग्नीशियम का खुद का 1 एटम है, तो यहाँ पर 1 से गुना कर दिए, और बोलता है दूसरे का ऊपर, तो क्लोरीन का 2 एटम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 लिख दिए। अब देखिए तो जो शुरू में होता है उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो बाद में होता है उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो बोलता है क्लोरीन का खुद का आगे, तो क्लोरीन का 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, और मैग्नीशियम का यहाँ पर 2 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो जब मैग्नीशियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Mg2 प्लस और 2Cl-1 के रूप में।
अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त AlCl3। तो AlCl3 का नाम हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा एल्यूमिनियम है और दूसरा हमारा क्लोरीन है। तो ट्रिक है दोस्त खुद का आगे। तो एल्यूमिनियम का एक एटम है, यहाँ पर एक से गुना कर दिए और बोलता है दूसरे के ऊपर। तो क्लोरीन का 3 एटम है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त एल्यूमिनियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो क्लोरीन के पास 3 एटम है तो 3 से गुना कर दिए और एल्यूमिनियम का एक एटम है तो क्लोरीन के ऊपर 1 लिख दिए। तो जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Al3+ और 3Cl1- के रूप में। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CaCl2। तो CaCl2 का नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा कैल्शियम है और दूसरा हमारा क्लोरीन है। देखिए दोस्त कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कैल्शियम का एक एटम है तो 1 से गुना कर दिए। क्लोरीन का 2 एटम है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। क्लोरीन का 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए। कैल्शियम का एक एटम है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो जब कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Ca2+ और 2Cl1- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त Al2SO4 का होल 3। तो इसका नाम हो गया दोस्त एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट को आयन के रूप में तोड़ना है। तो एल्युमिनियम सल्फेट दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा एल्यूमिनियम है और दूसरा हमारा SO4 है। तो एल्युमिनियम मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और सल्फेट नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो एल्युमिनियम का 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए और सल्फेट का 3 एटम है तो इसका मुंडी पर 3 लिख दिए। सल्फेट का 3 एटम है तो 3 से गुना कर दिए। एल्युमिनियम का 2 एटम है तो सल्फेट के मुंडी पर 2 लिख दिए। तो जब एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है 2Al3+ के रूप में और 3SO4 2- के रूप में। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त NH4 का होल 2 और SO4। तो
तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा NH4 है और दूसरा हमारा SO4 है। देखिए दोस्त, जो शुरू में है उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जो बाद में है उसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। तो अमोनिया का 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए, और सल्फेट का 1 एटम है तो अमोनिया के मुंडी पर 1 लिख दिए। सल्फेट का 1 एटम है तो 1 से गुना कर दिए। अमोनिया का 2 एटम है तो सल्फेट के मुंडी पर 2 लिख दिए। तो जब अमोनियम सल्फेट को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है 2NH4 1+ के रूप में और SO4 2- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त एल्यूमिनियम AlN, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो जब एल्यूमिनियम नाइट्राइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Al 3+ के रूप में और N 3- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त ZnO। तो ZnO को जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा जिंक और ये हो गया ऑक्साइड। देखिए दोस्त, जिंक ऑक्साइड को जब तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Zn 2+ के रूप में और O 2- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया FeO। इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब फेरस ऑक्साइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Fe 2+ और O 2- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Fe2O3। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा आयरन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये हो गया आयरन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो आयरन के पास 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त, आयरन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो आयरन के मुंडी पर 3 लिख दिए, और ऑक्सीजन का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। आयरन का 2 एटम है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 लिख दिए। तो जब फेरिक ऑक्साइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है 2Fe3+ के रूप में और 3O 2- के रूप में।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त मैंगनीज क्लोराइड। तो फॉर्मूला हो गया MnCl2। इसी को बोलते हैं, Mn को मैंगनीज बोलते हैं। और ये हमारा क्लोराइड है, तो यहां पर क्लोराइड लिख दिए। तो मैंगनीज क्लोराइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, एक हमारा Mn है और दूसरा हमारा Cl है। तो जो मैंगनीज मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। मैंगनीज का एक एटम है तो एक से गुना कर दिए। क्लोरीन का दो एटम है तो मैंगनीज के ऊपर दो लिख दिए। क्लोरीन के पास दो एटम है तो दो से गुना कर दिए। मैंगनीज का एक एटम है तो यहाँ पर एक लिख दिए। तो जब मैंगनीज क्लोराइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Mn2+ के रूप में और 2Cl1- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया दोस्त CuO। इसी को बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है Cu2+ के रूप में और O2- के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त क्यूपरस ऑक्साइड। तो क्यूपरस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Cu2O। इसी को क्यूपरस ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्यूपरस ऑक्साइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, एक हमारा कॉपर है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। तो कॉपर मेटल है तो कॉपर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। कॉपर का दो एटम है तो दो से गुना कर दिए। ऑक्सीजन का एक एटम है तो कॉपर के मुंडी पर एक लिख दिए। ऑक्सीजन का एक एटम है तो एक से गुना कर दिए। कॉपर का दो एटम है तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लिख दिए। तो जब क्यूपरस ऑक्साइड को तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है 2Cu1+ के रूप में और O2- के रूप में। तो इस तरह हमारा दोस्त डिकम्पोजिशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।